नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पूरा 41 आईपीडी का जीके कराने का वादा किया था। टोटल 5000 क्वेश्चन आपके लिए डेली लाइव क्लास रात 8 बजे आती है, उसमें कराता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको एक बात और बता दूँ, यदि आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो हम जल्द ही मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे। जितना कल प्यार दिया उसी को बरकरार रखते हुए आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो भैया पीडीएफ की बात ऐसी है, जैसे ही हमारा ये इतिहास कंप्लीट हो जाता है मैं आपको ये पीडीएफ सारे क्वेश्चन टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करा दूंगा। तो प्लीज़ यार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आज तक के आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके एसएससी जीडी बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आदि में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को करना आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। 41 एफ आपका जो जालंधर है, आपका 23 एफ आपका 39 एफ में जो भर्तियाँ हुई थी ना, उनमें से भी उनके ही भी ये क्वेश्चन आए थे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को पूरा कीजिए और क्लास को और अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब हमारा देखो ये तो हो गया था। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आता है। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जहासी ने पद्मावत की रचना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जहासी ने पद्मावत की रचना कब की थी। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पद्मावत के रचयिता का नाम बताओ। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जहासी ने किसकी रचना की थी। तो इन सब का एक ही सवाल का उत्तर है भैया, वो उत्तर आपका देखो इसमें तो आपका पद्मावत है, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जहाज ने पद्मावत की रचना की थी, ठीक है ना। अब इसके किसके शासनकाल में की थी, तो शेरशाह के शासनकाल में की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। बताओ किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, ठीक है ना। अगला उत्तर देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की। अफगान सत्ता की स्थापना किस युद्ध को जीतने के बाद की थी। तो बेलग्राम का युद्ध हुआ था, उसको जीतने के बाद अफगान सत्ता की स्थापना की थी। बेलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो दूसरा उसको नाम से जाना कन्नौज का युद्ध। तो आपको पूछ सकता है कि कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह ने किसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। तो आपको बेलग्राम, आपको ये भी बताना है आपको बेलग्राम का युद्ध जीतने के बाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बेलग्राम युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है ना। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला का शासक का शासन था। बताओ शासिका का शासन था, किस महिला शासक का शासन था बताओ। तो अकबर के समय रानी दुर्गावती का शासन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें। तो मुबाबिन में, मुबाबिन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है। बताओ किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग कहा है। तो इसमें लिखिए आप एल श्रीवास्तव। किसने कहा है, एल श्रीवास्तव ने कहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था। तो जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था। तो इसका उत्तर बताइए आप। तो मैं बता दूं इसका उत्तर आपका शेरशाह सूरी था, ठीक है ना। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीती का क्या कारण था, यानी जीत का क्या कारण था। यहाँ पर ये जीती, सॉरी टाइपिंग में मिस्ट प्रिंट हो जाती है देखो, ठीक है ना। तो इसका था सैन्य कौशल। तो कौन सा था, सैन्य कौशल था, ठीक है ना। ये टाइपिंग में देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई यार इतनी बड़ी ये टेंशन नहीं लो आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, आपको वहाँ पर जो टेक्स्ट में आपको मिलेंगे ना क्वेश्चन टेलीग्राम, वो एकदम सही होंगे आपके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जवाबीत का संबंध किससे। तो राज्य कानून से। किससे, राज्य कानून से।
अगला क्वेश्चन आपका नंबर 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ईरान के साथ से ईरान के शाह और मुगल शासकों को झगड़ा किस स्थान के लिए था? बताओ किस स्थान के लिए? तो गंधार के लिए था। अब कई पूछेंगे गंधार, वो गंधार नरेश शकुनी को नहीं जानते क्या? महाभारत काल में आता है, वही गंधार के लिए शासक था। ठीक है ना। अब ये गंधार आज के ज़माने में कहाँ पड़ता है? तो आज के ज़माने में गंधार पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ भी तालिबान का राज है। ठीक है ना। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुन अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है ना, इसका नाम था। ठीक है ना। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? बताओ कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल अकबर द्वारा बनाई गई इमारत बौद्ध विहार की तरह। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पंचमहल किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अकबर के द्वारा बनाई गई। याद रखना, अकबर सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया था? बताओ किसके साथ स्थापित किया था? कछवाहों के साथ स्थापित किया था अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों विभाजित किया? औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया? बताओ बीजापुर और गोकुंडा को। गोलकुंडा को क्या था? बीजापुर और गोलकुंडा को। अगला क्वेश्चन देखिए। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्महत्या फारसी में लिखी? आत्मकथा फारसी में लिखी। आत्महत्या का आगे सॉरी, पर आपको अब बताना किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी। ठीक है ना। मुगलों का नारोज त्योहार कहाँ से मिला है? मुगलों को नारोज का त्योहार कहाँ से मिला? बताओ। तो फारसी से मिला। अगला क्वेश्चन देखिए आप। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? बताओ कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा या साबिया उन दौरानी का मकबरा? कौन सा? बीबी का मकबरा या साबिया उन दौरानी का मकबरा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। देखिए, किस मुगल बादशाह ने सेना का सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है ना। कौन थे? औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अनवर स्वेली ग्रंथ किसके अनुवाद है? तो अनवर स्वेली ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन आता है आपका। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कल कि सर आप टाइम पास ज़्यादा करते हो। भाई टाइम पास कहाँ करता हूँ यार, 1 घंटे के अंदर आपको 200 क्वेश्चन कोई कराता हो तो बता दो। कोई नहीं कराता भाई, मैं कराता हूँ आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम आपके बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? बताओ किसके काल में होता? तो महाभारत का फारसी अनुवाद आपके अकबर के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में हुआ। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी का अनुवाद हुआ? तो किसके निर्देशन में हुआ महाभारत के फारसी का अनुवाद? तो मैं बता दूं आपको, फेजी के निर्देशन में हुआ। ठीक है ना। फेजी के निर्देशन में हुआ। किस विद्वान मुसलमानों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? किस विद्वान मुसलमानों का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो ध्यान से सुन लीजिए। अब्दुल रहीम खान ए खान। अब्दुल रहीम खान ए खान खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। बिल्कुल यही उद्देश्य था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। एक बात बता दूं इसके ऊपर, यदि आप चाहते हो तो, पर आपके लिए टाइम नहीं है। कभी विशेष चर्चा करेंगे ना हम, आपकी जब एग्जाम होगी उसमें बताऊंगा अकबर और महाराणा प्रताप की जो आपने कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखित वो रचित ग्रंथ, वो कविता है, बहुत ही बेस्ट कविता मानता हूँ मैं उसको। इससे कन्हैयालाल से सेठिया की सबसे बेस्ट कविता है वो। ठीक है ना। मुगल सम्राट अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? बताओ। तो दसवंत था। कौन था? दसवंत था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन।
धर्मत का युद्ध कब हुआ? धर्मत का युद्ध हुआ आपका 1628 में। कब हुआ? धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1628 में। धर्मत के युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो धर्मत का युद्ध आपका औरंगजेब और दादा सिकोहे के बीच में हुआ। किसकी के बीच में हुआ? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दादा सिकोहे के बीच में हुआ। दारा सिकोहे के बीच में, ठीक है ना। मुगल काल में किस बंदरगाह है को बबलू बाबुल मक्का कहा जाता था? बताओ किस बंदरगाह को कहा जाता है? सूरत को। आपको बता दूं सूरत इतना फेमस क्यों था कि सूरत में एक तो बंदरगाह थे और आपके कच्चे माल की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति होती थी सूरत में। इस कारण आज भी सूरत बहुत ही बेस्ट आपके बहुत माना जाता है, ठीक है ना। तमाद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तमाद उल दौला का मकबरा आपका आगरा में स्थित है। तमाद उल दौला मकबरा किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनाया था, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं और एक क्वेश्चन में आप नाम देखते ही आपके छक्के बक्के छूट जाते हैं, तो आप ऐसा ना करें। ऐसे क्वेश्चनों को आप कीजिए, ठीक है ना। किस राजपुताना ने राज्य के अकबर संभुपुरता स्वीकार नहीं की? तो बताओ किस राजपुताना? तो एकमात्र था, वो था मेवाड़। मेवाड़ था वो, या आपने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं थी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? बताओ किस मध्यकालीन शासन ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो शेरशाह ने की थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अकबर ने काठ कट ब्राह्मणी वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? बताओ तानसेन को। किसको दी थी? तानसेन को दी थी, ठीक है ना। अगला आता है आपका, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर का समापन किया? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने। यह बेस्ट मैं मानता हूँ, मोहम्मद शाह रंगीला ने इस जजिया कर को समापित किया, ठीक है ना। जो चित्रकार का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, किस मुगल बादशाह ने कहा था? तो जहांगीर ने ऐसा कहा था कि जो चित्रकार का चित्रकला का शत्रु है ना, वो मेरा भी शत्रु है। तो मुगल बादशाह ने कौन किसने कहा था? ये जहांगीर ने कहा था। ऐसा भी आ सकता है आपका, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, वह कौन है? मुगल बादशाह हटा सकता है। और आपका तो इसमें करना आपको जहांगीर, ठीक है ना। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ आपकी कहाँ थी? समरकंद थी। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद थी। जलालुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? जलालुद्दीन बाबर का जन्म आपका 1883 ईस्वी में फरगनान में हुआ। फरगाना में हुआ। कब हुआ? 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ, ठीक है ना। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ? चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो बाबर और मेदोरियन मेदो मेदी राय के बीच में हुआ। किस किसके बीच में हुआ? मेदिरीन राय के बीच में हुआ। बाबर और मेदिरान के बीच में हुआ, ठीक है ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था? तो बताओ कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर था। कौन सा था? बाबर बादशाह था जो कलंदर नाम से प्रसिद्ध था। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? दीन पनाह नगर की स्थापना आपके हुमायूं ने की थी। किसने की थी? हुमायूं ने की थी। कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कराया कर सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कराया यानी कराया करता था, ठीक है ना। हुमायूं हुमायूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजित हुई? पानीपत के द्वितीय युद्ध में आपकी विक्रमादित्य की पराजित हुई, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? तो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण आपके अकबर ने कराया। अकबर ने कराया। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण आपका 1575 में पूरा हुआ, ठीक है ना। भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की थी? तो भानुचंद्र चरित्र की रचना आपके सिद्ध चंद्र ने की थी। किसने की थी? सिद्ध चंद्र ने की थी। भानुचंद्र चरित्र की रचना आपके सिद्ध चंद्र ने की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। इलाही सावत की स्थापना किसने की? तो इलाही सावत की स्थापना आपके अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? दास प्रथा का अंत आपके 1562 में अकबर ने किया था। किसने किया था? 1562 में अकबर ने किया था।
किसके शासन में नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? जहांगीर ने की थी। किसने की थी? जहांगीर ने की थी। किस निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? तो बताओ किसने किया था? जहांगीर ने किया था। किस शासन के न्याय किस शासन ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? तो बताओ किस शासन ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगाई? तो जहांगीर ने लगाई थी। जहांगीर ने लगाई थी। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो मयूर सिंहासन का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया। किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा? तो बता दो आपको, ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष समय लगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें एक आता है ये। तो ताजमहल का निर्माण आपके किसके समय कितना समय लगा? 22 वर्ष समय लगा, ठीक है ना। गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित गई? गंगा लहरी, ये आपकी गंगा लहरी नामक रचना बताओ किसके शासनकाल में रची गई? तो शाहजहां के शासनकाल में रची गई थी। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में रची गई थी। अगला क्वेश्चन, किसने शासने किस शासने ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? अरे वाह, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है और आप इसमें कंफ्यूज रह जाते हो। तो औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया था। कारण क्या था? केवल सत्ता का मोह। क्या था? केवल सत्ता का मोह। औरंगजेब की गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो दक्कन का गवर्नर था। और औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था सत्ता पर बैठने से पहले। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? गुण समंदर की उपाधि आपके शाहजहां ने धारण की। किसने धारण की? शाहजहां ने धारण की। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? नगीना मस्जिद आपकी आगरा में स्थित है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। नगीना मस्जिद आपकी आगरा में स्थित है। किस शासक ये शासक किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई? बताओ सबसे ज्यादा विस्तृत हुई? तो औरंगजेब में। औरंगजेब के शासन काल में मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज्यादा विस्तृत हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस शासन ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश के स्थापक कौन थे? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बाबर फरगना की गद्दी कब बैठा था? बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? बाबर फरगना की गद्दी पर 1495 को बैठा था। बाबर फरगना की गद्दी पर 1495 को बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है, यानी कि उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में आपका फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बताओ बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सबसे ज्यादा बताओ आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो मैं बता दूं आपको, 5 बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध भी किस किस के बीच में लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। अब बताओ पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? बताओ किसकी हुई थी? तो मैं बता दूं, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की विजय हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक लिखी? तो बाबरनामा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अर्ध सैनिक बल और 41 एपीडी, इन में तो बहुत बार पूछा जाता है। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खाना ने किया। अब्दुल रहीम खाना ने किया। ये फारसी अनुवाद करता सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसने बहुत अनुवाद फारसी में किए हैं। अगला बता दो,
मुंबईयान का नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। तो मुंबईयान का नामक पद शैली जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। मुगल वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा कौन सा था? मुगल वंश से सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा, तो बताओ सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो अकबर था। अकबर था। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध आपके 1527 में हुआ। कब हुआ? 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध किस के बीच में लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? ये खानवा का युद्ध भी ध्यान रख लेना भाई, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं गद्दी पर 1530 में बैठा। कब बैठा? 1530 में बैठा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कितने में हुआ था? 1539 में, ठीक है ना। अगला क्विज जाएगी, चौसा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? चौसा का युद्ध आपके शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का क्रम याद रख लेना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध, हुमायूं द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको चारों युद्ध कौन कौन से। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। कब हुआ था? देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 में। फिर होता बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। 1540 में। अगला हुआ था सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। 1555 में। ध्यान रख लेना, ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। अगला अगला देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा रचना की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, बिलग्राम के युद्ध के समय कालजीर का शासक कौन था? काला जिंजर का शासक कौन था? बताओ कौन था? तो कितर सिंह। कौन था? कितर सिंह था। शेरशाह शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? तो बताओ उपज का 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग तो आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि तीसरा भाग आपको देना ही पड़ेगा। मलिक मोहम्मद जासी किसके समकालीन था? मलिक मोहम्मद जासी किसके समकालीन था? तो शेरशाह सूरी के आपके समकालीन था मलिक मोहम्मद जासी। भारत में डाक प्रथा प्रचलन किसने की? तो शेरशाह सूरी ने प्रचलन की थी भारत में डाक प्रथा। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। 1556 में आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किस किस के बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किसके बीच में लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, दीन दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत आपके अकबर ने की थी। किसने की थी? दीन इलाही धर्म। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और जो मेल खाने वाले क्वेश्चन है ना, उनमें बहुत बार आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चन आप देखें। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक था कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल था, ठीक है ना। अकबर के शासन के प्रमुख विशेषता क्या थी? अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी मंशबदारी प्रथा। मंश सबारी प्रथा, सबदारी प्रथा, मंश सबदारी प्रथा, ठीक है ना। कौन सा सूफी संत अकबर के समकालीन था? कौन सा सूफी संत अकबर के समकालीन था? शेख सलीम चिश्ती। कौन था? शेख सलीम चिश्ती। आगरा का लाल किला, लाल लाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु हैं? अकबर के काल के प्रमुख बिंदु है भाई। देख लेना आप ये 25 मिनट में आपके 93 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। और ज़्यादा क्या करवा सकता हूँ यार। अनुवाद विभाग का स्थापना किसने की? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। पंचतंत्र एवं पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आपके अब्दुल फजल ने किया। किसने किया? अब्दुल फजल। ये अब्दुल फजल वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा जाता है? तो किस मुगल के सम्राट में कहा जाता है? तो अकबर के साथ आपके हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट 41 IPD, आसाम राइफल, SSC GD, BSF या CRB पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कैंडिडेट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। साथ ही साथ बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि मैं आपके लिए और नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए वीडियो ला सकूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा आपकी फारसी थी, ठीक है ना। मुगलों की राजकीय भाषा आपकी क्या थी? फारसी थी। बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में अकबर ने बनाया? बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनाया? तो गुजरात का विजय हुआ था तो अकबर ने बुलंद दरवाजा बना दिया, ठीक है ना। जहांगीर सलीम ने किसके लिए याद किया जाता है? जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय के लिए जहांगीर सलीम को याद किया जाता है। अब वो जहांगीर सलीम नहीं है जो आपको टीवी में दिखाया जाता है यार, उस समय जहांगीर सलीम दूसरा था, ऐसा थोड़ी था। जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण, याद रखना, रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। चित्रकला का स्वर्णिम किसके काल को कहा जाता है? तो चित्रकला के स्वर्णिम को जहांगीर के काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर में स्थित सिलमार बाग एवं शीशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? जहांगीर द्वारा निर्मित है। आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण आपके शाहजहां ने करवाया। किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? तो शाहजहां का आपके जो उस्ताद ईसा खान था ना, वो था आपके ताजमहल का निर्माण करने वाला वास्तुकार। भगवत गीता और रामायण में फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो दारा सिकोह ने किया। दारा सिकोह ने किया। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर आपका औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है ना। किस शासन ने इस्लाम ने अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने इस्लाम ने अपनाने के कारण औरंगजेब की हत्या करवा दी थी, ठीक है ना। सॉरी, वो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। जजिया कर किसके शासनकाल में हटाया गया? तो जजिया कर आपके अकबर के शासनकाल में हटाया गया। अगला आता है आपका, जजिया कर किस धर्म के लोगों के लिए था? तो जजिया कर आपके हिंदू धर्म के लोगों के लिए था, ठीक है ना। जजिया कर 1669 की पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू किया? तो औरंगजेब ने लागू कर दिया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति एवं तुगलनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर की आपकी जो तुगला नामक नीति है उसका प्रयोग किया गया था। भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है ना। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई है। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल फजल द्वारा ये लिखी गई है। ध्यान से देख लो भाइयों, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर के दरबार में कौन कौन से महान संगीतज्ञ था? कौन महान संगीतज्ञ था? तो तानसेन था, वो सबसे महान संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में। सती प्रथा की प्रशंसा किस सम्राट ने की थी? सती प्रथा की प्रशंसा किस सम्राट ने की थी? तो अकबर ने की थी। अगले अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड था। कौन था? बहादुर शाह सेकंड था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। एक बात बताऊं क्या आपको, जब तो आपकी 41 IPD की एग्जाम होगी ना, तब आप याद करोगे या सर आपने तो बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए थे। उस दिन आप यदि क्वेश्चन कर रहे हो तो, और यदि नहीं कर रहे हो ना, तब आप वहाँ पर माथे के हाथ लगाओगे और बोलोगे ये क्या हो गया सर, हमने तो अभी एक भी नहीं आया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन कीजिए। रामचरितमानस की रचना किसके समकालीन थी? तो रामचंद्र मानस की रचना समकालीन आपके अकबर के ने थी, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? तो शाहजहां ने की थी। किसने की थी? शाहजहां ने की थी। अकबर की युवावस्था से उसका संरक्षण कौन था? तो बैरब खान था। कौन था? बैरब खान था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 है,
किस मुगल शासक ने राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक है ना वो 2 बार हुआ था। ग्रैंड ट्रक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो कोलकाता से अमृतसर के लिए जाती है आपकी ग्रैंड ट्रक सड़क, ठीक है। अगले आता है भारत का बीवी का मकबरा। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 को किया। कब किया? 1739 को किया। नादिर शाह ने किसके स्थान पर आक्रमण नहीं किया? किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया? कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था नादिर शाह ने, ठीक है ना। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपका अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। आगे ध्यान से सुन लीजिए। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने अपने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। और एक ऐसी रियासत जो आपके अकबर के समय आपके अधीन नहीं थी, तो मेवाड़ रियासत मैंने पहले ही बता दी है। किस मुगल शासक ने आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब ने कहा जाता है। बाबर के किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था, ध्यान रखना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा था हल्दी घाटी का युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में किस किस के बीच हुआ था? तो याद रखना मुगलों और राणा प्रताप के बीच हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मुगलों और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला याद रखो, हल्दी घाटी का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा मान सिंह ने किया था। और ऐसा भी आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में यदि मुगलू दिया हुआ है तो ठीक है, वरना आपको करना है राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस प्रकार करना है, ये नहीं कर देना है कहीं अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अकबर नहीं था वहाँ पर, राजा मान सिंह था जो अकबर का आपका सेनापति था, ठीक है ना। अगला आपका पढ़ते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन हम पढ़ते हैं इसी क्लास। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ये मानता था कि संगीत है ना वो आपको ईश्वर के इस निकट पहुंचाने का मार्ग है। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित की थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी रबिया कहाँ की थी? तो महिला सूफी रबिया आपका बसरा की थी। कहाँ की थी? बसरा की थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो सूफी सिलसिला आपका इस्लाम से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस सूफी सिलसिले में सर्वाधिक मान्यता मिली? तो चिश्ती को मिली। किसने मिली? चिश्ती को मिली। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती को मिली। दारा सिकोहे ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादरी को अपनाया था। दारा सिकोहे ने किसको अपनाया था? कादरी को अपनाया था। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार किया था? फिरोज खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, सूफी सिलसिलों का कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। कौन सा था? नक्शबंदी आपका विरुद्ध था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में आपके सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? सूफी सलीम आपके फतेहपुर सीकरी में रहते थे। कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। मध्यकालीन सूफिया सबसे धनी सूफी संत कौन थे? तो मध्यकालीन सूफिया के सबसे धनी सूफी संत आपके शेख बहाउद्दीन जाकरिया थे। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जाकरिया थे। दिल्ली के सुल्तान इस्लामुद्दीन ने शेख उल इल्जाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जाकरिया को दी थी। किसे दी थी? शेख बहाउद्दीन जाकरिया को दी थी। भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिको ने किया है। दारा सिको भगवत गीता और रामायण का करता है।
किस सूफी संत ने शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी? शेख शेख सलीम चिश्ती को आपकी शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी में आपकी दिलचस्पी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन का किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी के साथ आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, वो भारत आए थे। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन था? तो चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र राजस्थान का अजमेर शहर था। ठीक है ना। सूफी संत के आध्यात्मिक प्रवर्तक कहा जाता है? तो पीर कहा जाता है सूफी संत को। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सर हिंदी को जहांगीर ने कैद कर लिया था। कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो अब्दुल गातिर गिलानी थे। कौन थे? अब्दुल गातिर गिलानी आपके कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अब अगला देखिए आप, खूब सूफिया का आश्रम क्या क्या कहा जाता है? सूफिया का आश्रम को खाना खा कहा जाता है, यानी खान कहा जाता है। अगला आप करते हैं भक्ति आंदोलन। अभी देखो मैं बता दूं आपको, इसमें सूफी आंदोलन में आपके बहुत ही कम क्वेश्चन थे। अब आप पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन, इसमें भी आपके क्वेश्चन है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आ जाता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप क्लास को पूरी लीजिए और क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए और बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक कौन था? तो भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक रामानुज आचार्य था। कौन था? रामानुज आचार्य था। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था? तो गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु मंगहर संत कबीरा नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मगहर संत कबीरा नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ध्यान रखना ये प्रश्न। महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आता है 7। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचलित करने वाला कौन था? तो रामानंद था, जो भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत में प्रचलित किया था, रामानंद ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चैत्य महाप्रभु किसके संप्रदाय से जुड़े हैं? तो चैत्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? गौड़ीय संप्रदाय से चैत्य महाप्रभु जुड़े हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना आपकी वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर ने अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन के लिए अपना माध्यम बनाया? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन का अपना माध्यम बनाया? चैत्य महाप्रभु ने। किसने बनाया? चैत्य महाप्रभु ने। अगला याद रखिए, द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन आपके शंकराचार्य ने किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? शंकर देव ने चलाया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो गुरु नानक का धर्मोपदेश मानव बंधुत्व था। कौन था? मानव बंधुत्व था। किस भाषा का लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास का योगदान दिया? बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। बिज्जक के रचयिता कौन है? बिज्जक के रचयिता कबीरदास हैं। कौन है? बिज्जक के रचयिता आपके कौन है? कबीरदास हैं। महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के लिए कौन सी मुख्य विशेषता सम्मान थी? तो संसार का दुख पूर्ण होना। संसार का दुख पूर्ण होना महात्मा बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य विशेषता थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 18।
प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। और प्रसिद्ध भक्ति रस मीराबाई आपको किसको किसको पति मान चुकी थी? तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। ठीक है ना। अगला याद रखिए, श्री यदि संस्कृत मातृभाषा है तो मेरी मातृभाषा द्वैत भाषा है। ये कथन किसका? एकनाथ का था। कौन था? एकनाथ का ये कथन था। ठीक है ना। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन था? तो भक्त तुकाराम आपके जहांगीर के समकालीन था। किसके समकालीन था? तो जहांगीर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, किन संत ने अपनी भक्ति संदेशों के लिए प्रचार हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। किसने किया? रामानंद ने किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दास बोध के रचयिता कौन है? दास बोध के रचयिता रामदास है। दास बोध के रचयिता भी आपके रामदास है। ठीक है ना। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था गुरु नानक का जन्म। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवड़ी में हुआ था। कब हुआ था? तलवड़ी में हुआ था गुरु नानक का जन्म। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सिख धर्म की स्थापना किस सिख गुरु ने माना जाता है? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक को आपको माना जाता है। ठीक है ना। अमृत शहर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु रामदास ने अमृत शहर का निर्माण कराया, जहाँ पर अभी गोल्डन टेम्पल और आपके जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो सर अमृतसर में है। गोल्डन टेम्पल, इतना कभी अमृतसर जाओ तो गोल्डन टेम्पल ज़रूर देख के आना। वहाँ का जो लंगर है ना, वो सबसे प्रसिद्ध लंगर माना जाता है। मेरे पास वो वीडियो भी है, आप चाहो तो मैं वो वीडियो डाल दूँगा आपका चैनल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूँ, इतना बेस्ट लंगर होता आप देख नहीं सकते। वहाँ पर फ्री में काम करते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए आपको, किस धर्म के इस्लाम को न अपनाने के कारण अपना शीश कटाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर ने अपना इस्लाम न हटाने के कारण शीश कटाना पड़ा था। अभी बताया था किसने काटा था, तो वो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो वो देख लो फिर से जाकर। आपको अभी बताया था मैंने। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता है। कौन है? नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? नरसिंह मेहता आपके गुजरात के प्रमुख संत थे। ठीक है ना। असम का चैत्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैत्य किसे कहा जाता है? शंखदेव को। किसे कहा जाता है? शंखदेव को। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह शिव नारायण का अनुयायी था। किसका था? शिव नारायण का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देख लिए, गुरु नानक का जन्म स्थली तलवंडी का नाम स्थान किस नाम से विख्यात है? तो नानकाना साहब के नाम से विख्यात है। ठीक है ना। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की थी। ठीक है ना। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर होता हो? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कौन से में हुआ था? बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रैदास नामक आपके रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, देरास किसके शिष्य थे? देरास आपके रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए जल्दी करा रहा हूँ भाई, आपके पास टाइम नहीं है। आप कम से कम अभी 6 से 7 घंटा आप स्टडी करो। आपको जो 1 घंटा लाइव ये क्वेश्चन करे जाते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन है। थ्योरी टाइप भी आपको करा सकता था, पर थ्योरी टाइम के लिए आपके लिए इतना टाइम नहीं है। आप 41 IPD की दे के आ जाओ, आपका आसाम राइफल पूरा हम थ्योरी टाइप पूरी आसाम राइफल का बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक करेंगे और आसाम राइफल में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है ना। निपक नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया? तो दादू दयाल ने चलाया था निपक नामक आंदोलन। अगला क्वेश्चन आता है, सिखों के 10वें गुरु का नाम कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह आपको मैंने कल भी बताया था, अभी क्या बताऊं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की थी? धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना आपके गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार आता है आपका बैसाखी। बैसाखी आता है आपका। ठीक है ना। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। अगला हम देख लेते हैं,
अगला आप देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य भी देख लेते हैं इसी में आपको। चलो इसी वीडियो में विजयनगर साम्राज्य भी आपका कंप्लीट कर ही लेते हैं यार, ठीक है ना। तो चलो देख लें विजयनगर साम्राज्य आपका। विगन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी, तो मैं बता दूं आपको 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। किसने की थी? 1336 में आपकी हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य एक सबसे प्रभावशाली शासक कौन था, तो कृष्ण देवराय था विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक। कृष्ण देवराय शासक कब बना से कृष्ण देवराय शासक आपके 1509 ईस्वी में बना। कब बना? 9 ईस्वी में। कृष्ण देवराज ने किस यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधित थे? पुर्तगालियों के साथ कृष्ण देवराय के मैत्री यानी मैत्रीपूर्ण का मतलब होता है मित्र के जैसे संबंध थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर आपके तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं नंबर 6। बहन नामी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहन नामी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। गुलबर्गा में थी आपकी बहन नामी राजाओं की राजधानी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपके हम्पी से प्राप्त हुए। कब से प्राप्त हुए? हम्पी से प्राप्त हुए। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया, तो बीजापुर में स्थित गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया। किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने किया। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपका विजयनगर साम्राज्य का पहला वंशज संगम के साथ जाना जाता था, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता के नाम का संगर था। हरिहर और बुक्का किसके संत प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्यारण माधव विद्यारण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था, तो संगम वंश का प्रमुख शासक था देवराय प्रथम। कौन था? देवराय प्रथम था। अगला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, तो किस शासक ने बनाया, तो देवराय प्रथम ने अपने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। विजयनगर का संघर्ष के सदैव किसके साथ रहा? बैनमी राज्य के साथ हुआ। बैनमी राज्य के साथ विजयनगर संघर्ष का सदैव रहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए विजयनगर साम्राज्य में कौन सा गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? काला कीट काली काट आपका जो गलीचा वो प्रसिद्ध है विजयनगर साम्राज्य के लिए, ठीक है ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में स्थित है। कौन सा स्थित है? मदुरै में स्थित है, मंदुरै में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ओली कुतुब शाह ने कराया। किसने कराया? ओली कुतुब शाह ने कराया। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? गोलकुंडा आपकी हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हम्पी में खुला साम्राज्य किस राज्य में? हम्पी में खुला साम्राज्य आपके कर्नाटक में। किसने? कर्नाटक में। किस संगमवादी शासक के प्रौढ़ देवनारायण किसे कहा जाता है, तो देवराज द्वितीय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देवराज द्वितीय को कहा जाता है। किस शासक की उपाधि में गज बेतेश्वर थी, तो देवराज द्वितीय की उपाधि गज बेतेश्वर थी, बेतेकर थी, ठीक है ना। किस विजयनगर सम्राट के अमात्युतर विद्रोही के सामंत गंग राय का दमन किया था, तो कृष्ण देवराय ने गंग राय का दमन किया था। गोलकुंडा के युद्ध में किस किस ने प्रसिद्ध के किस किस के बीच लड़ा गया था, तो कृष्ण देवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व थी। अट बण क्या अर्थ है? अट बण का अर्थ था भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कृष्ण देवराय ने दरबार में अष्ट दिग्गज कौन था, तो आठ तेंगुल कवि को कृष्ण राज देवराज अष्ट दिग्गज मानता था। अगला क्वेश्चन आता है आपका सार्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता, तो जौनपुर को। किसे कहा जाता है? जौनपुर को। बहन नमी राज्य की स्थापना की थी किसने की थी, तो बहन नमी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बदम शाह हसन गुंगू ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बदम शाह ने, या इसे शॉर्टकट में कहते हैं हसन गुंगू ने किए थे।
कश्मीर में कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर में कौन सा शासक जाना जाता है? जैनुल आबिदीन। किसे जाना जाता है? जैनुल आबिदीन को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अमृत मालक नामक काव्य की रचना किसने की थी? तो कृष्ण देव राय ने की थी। किसने की थी? कृष्ण देव राय ने की थी, ठीक है ना। कृष्ण देव राय के अमृत मालक नाथ की रचना एक भाषा थी, तेलुगु भाषा में इसकी रचना की गई थी, तभी इसका ऐसा नाम है भाई। कृष्ण देव राय के राजकवि कौन था? तो कृष्ण देवराज का राजकवि था आपका पेंद्र दत्ता था, पेंद्र दत्ता था, ठीक है ना। विजयनगर किसके शासनकाल में आंध्र पितामह कहा जाता था? कृष्ण देव राय को शासनकाल में कहा जाता था। किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का शासन के अंत माना जाता है? तो कोटा नामक युद्ध था, उसमें विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 में हुआ था। विठुल समांगी मंदिर किस देवता का? तो विठुल के रूप में विष्णु का। किसे है? विठुल के रूप में विष्णु का है। सेवों की अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाक्षी को कहा जाता है सेवों की अजंता। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका, पीर पंचाल का अर्थ है, पीर पंचाल का अर्थ होता है आपका अभिजातीय वर्ग। कौन कौन सा होता है? अभिजातीय वर्ग, अभिजातीय वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अनरम किसके अर्थ किससे है? तो जहांगीर से। अनरम का अर्थ किससे? जहांगीर से। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किसके नाम से जाना जाता? तो कादाचार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपका आता है 41 क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए वीडियो को लाइक नहीं कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते और वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? प्लीज़ आप यार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, खानदेश राज्य की स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो मालिक राजा फारूकी थे। कौन थे? मालिक राजा फारूकी थे। तैमूर लंक पर आक्रमण करने के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित किया? तो जौनपुर। कौन सा राज्य स्थापित किया? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। अगला आता है आपका, महमूद वेक्तड़ा किस राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बैन नामी शासक किसके शासन चरम पर पहुंचा है? तो मोहम्मद गावा ने बैन नामी शासक को आपके शासन चरम पर पहुंचाया था। बैन नामी साम्राज्य का सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बरार। कौन सा हुआ? बरार आपका साम्राज्य सबसे हुआ। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गावा को कहा जाता है, महमूद गावा को। दाऊन मस्जिद कहाँ स्थित है? दाऊन मस्जिद आपकी बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है। विजयनगर से प्रसिद्ध विठुल मंदिर कहाँ स्थित है? विजयनगर का प्रसिद्ध विठुल मंदिर हम्पी में स्थित है। ध्यान रखना, हम्पी में स्थित है भाई। बेनामी साम्राज्य का सबसे अंत तक कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बीदर। कौन सा हुआ? बीदर। कौन सा हुआ? बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल आपका वेलारी में स्थित है। सभी यार क्लास को पूरी लीजिए और क्लास को पूरी लेने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभिनव भोज की उपाधि किस शासन ने ग्रहण की थी? अभिनव भोज की उपाधि कृष्ण देवराय ने ग्रहण की थी। किसने की थी? कृष्ण देवराय ने। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। किसके शासन में वर वधु दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर के शासनकाल में आपके वर वधु दोनों से कर लिया जाता था, ठीक है ना। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो विजयनगर की मुद्रा का नाम था आपका पेलगोड़ा। कौन था? पेलगोड़ा, ठीक है ना। बैनामी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो बैनामी राज्य की मुद्रा हूण थी। क्या थी? हूण थी। बैनामी शासक ने कौन सी रूसी यात्रा आई? तो बैनामी शासक की आपके निकितन यात्री आए। अगला क्वेश्चन आता है, बैनामी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18 शासक हुए। हरविलासरम की रचना किसने की थी? तो श्रीनाथ ने की थी हरविलासरम की रचना। किसके शासन में दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? देवराज सेकंड के शासन काल में आपके दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषणा की थी। किस किस शासन के जालिम शासक के रूप में जाना जाता था? तो हुमायूं के शासन काल को जालिम शासन के रूप में जाना जाता है। अगला पढ़ेंगे सतनल काल, पढ़ेंगे कल। सतनल काल का पूरा हम चर्चा करेंगे कल। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को शेयर जरूर करना। जो बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो को पूरा देखा करो यार, वीडियो को पूरा देखने में आपका फ़ायदा है।
आपकी भर्ती वाला नोटिफिकेशन देखने से कुछ नहीं होता। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू भाइयों।